हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के बारे में। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग जर्नी में, और कॉलेज और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में। कॉन्सेप्ट इसका क्या है? अ नंबर नम, एक नंबर नम है। जैसे हम एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं इसको, नंबर नम है ऑफ n डिजिट्स, यानी n डिजिट नंबर, यानी इस केस में 3 डिजिट नंबर है, इज सेड टू बी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहा जाएगा। कब कहा जाएगा? ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर तब कहा जाएगा इफ द सम ऑफ डिजिट्स रेज टू द पावर n, सम ऑफ डिजिट्स रेज टू द पावर n। सबसे पहले इस चीज़ को देखो, डिजिट्स रेज टू द पावर n, यानी जो भी डिजिट्स हैं, इस केस में 3 डिजिट्स हैं, तो 3 डिजिट को रेज टू द पावर n, यानी जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 3, तो 3 से रेज कर दिया, ठीक है। और इस तरीके से सारे का सम कर देना है हमको। ये रेज किया 3 से और इसको जोड़ दिया, ये रेज किया 3 से, ये रेज किया 3 से और सारों को जोड़ दिया, तो ये बनता है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। अब इनको ऐड करने पे ये अगर दोबारा से नम दे दे, यानी ये आ जाए, तो ये कहलाता है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। यानी कि 153 है, हमने इसको क्या किया कि सारे डिजिट्स का पावर 3 कर दिया और उसको फिर हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमें वापस से 153 मिल गया। इसका मतलब क्या है? ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। और आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का अब कोड हम लोग देखते हैं। कोड इसमें क्या कहता है? देखो, सबसे पहले इसमें हम लोग को पावर लेनी पड़ेगी। पावर की ज़रूरत है ना, यहाँ पे पावर की ज़रूरत पड़ रही है ना। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? math.h को इंपोर्ट करना पड़ेगा। math.h में ही पावर फंक्शन है। ये जो पावर फंक्शन है पावर के लिए, इसको हम लोग math.h में ही यूज़ करते हैं। math.h में ही ये कंटेन करता है। अब int मेन फंक्शन हमने लिख लिया। अब int num, ये देखो कुछ वेरिएबल्स हमने बना रखे हैं। num, temp, रिमाइंडर के लिए, सम के लिए सम इक्वल्स 0 और n इक्वल्स 0, इसको हमने यहीं पे इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम लोग, ये सारे को बना लेते हैं, एक बार ब्लॉक्स से बना लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे। नम हो गया ये ब्लॉक, टेम्प हो गया, ये रिमाइंडर के लिए हो गया, ये सम के लिए भी बना लेते हैं, n के लिए बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा और अच्छे से विजुलाइज करने के लिए मैंने ये किया है। अब विजुलाइज करते करते अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे इस लाइन पे। इसमें मैंने इनिशियलाइज कर दिया है। आप चाहो तो यूज़र से इनपुट भी ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है ताकि ज़्यादा लंबा कोड ना बढ़े, और वाइट बोर्ड तो इतना सही है ना, ठीक है। तो नम 153, यानी 153 यहाँ पे स्टोर कर दिया हमने, 153 स्टोर कर दिया। अब टेम्प इक्वल्स नम, यानी हमने टेम्प में नम की वैल्यू स्टोर कर दी है। जो नम में जो है वही टेम्प में डाल दिया, 153। अब वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू 0, टेम्प जब तक 0 ना हो, जब तक टेम्प 0 ना हो, क्या करना है? टेम्प को 10 से डिवाइड कर देना है और नम ये n जो है इसको प्लस प्लस कर देना है। यानी कि हम यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट कर रहे हैं, काउंटिंग द डिजिट्स, काउंटिंग नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे टेम्प ये लिख रखा है, ठीक है। टेम्प को डिवाइड किया 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? टेम्प को अगर 153 है, इसको हमने 10 से डिवाइड किया तो ये आएगा 15.3। लेकिन ये हमने इंटीजर डिक्लेयर कर रखा है, तो हम ये फ्लोट वाले को हटा देंगे, फ्लोट वाले को नहीं माना जाएगा। और ये जो है 15 बचेगा, ये 15 बचा। अब क्या होगा? नम प्लस प्लस होगा, यानी पहले नम 0 हमने बना रखा था, ये भी 0 था, तो अब नम प्लस प्लस होगा, यानी नम में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 1 बन जाएगा, ठीक है। अब फिर से ये 15 है, 15 को फिर से हमने 10 से डिवाइड किया, ये क्या बचेगा? 1.5 आ जाएगा। लेकिन हम लोग 0.5 को नहीं लेंगे और सिर्फ 1 को लेंगे, सिर्फ 1 को लिया तो ये 1 यहाँ पे आ गया, और इसके बाद n प्लस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 बन जाएगा, ठीक है। अब फिर से
अभी भी टेम्प नॉट इक्वल टू 0 है, टेम्प 0 के बराबर नहीं आया ना, टेम्प 0 के बराबर नहीं आया। तो अब हम फिर से इसको ये लूप एक बार फिर चलाएंगे, क्या आएगा यहाँ पे, अब ये क्या बन जाएगा 1/10 बन जाएगा। 1/10 यानी कि 0.1। फ्लोटिंग को फिर से नहीं लेना है, इस पॉइंट के बाद वाले को इग्नोर करके हम लोग सिर्फ 0 को लेंगे, तो यहाँ पे अब बच जाएगा 0, ठीक है। और n++ हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ पे कर देंगे 3, ठीक है। इतना यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक जो है काउंटिंग डिजिट्स, हमने डिजिट्स को काउंट किया कि कितनी डिजिट्स है इसमें, ठीक है। अब हम लोग वापस से टेम्प इक्वल्स नम कर देते हैं, टेम्प इक्वल्स नम कर देते हैं। टेम्प इक्वल्स नम में क्या होता है, क्योंकि ये जो नम की जो ये जो नम है, हम वापस से इसको कर रहे हैं क्योंकि हमारा सारा काम टेम्प पे हो रहा है। टेम्प पे हमने सारा काम किया है। सारा काम मतलब ये डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं, डिजिट्स निकाल रहे हैं। टेम्प को हमने छोटा कर करके 0 कर दिया। अगर नम को हम 0 छोटा करके 0 कर देते तो हम यहाँ पे कंपेयर किससे करते, यहाँ पे डबल इक्वल टू होगा, ठीक है। कंपेयर किससे करते, तो ये इस वजह से हमने टेम्प ले रखा है। अब वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू 0, टेम्प जब तक 0 नहीं है तब तक हमें ये चीज़ परफॉर्म करते जाना है। क्या चीज़ परफॉर्म करते जाना है, रिमाइंडर इक्वल्स टेम्प परसेंटेज 10। टेम्प परसेंटेज 10 यानी रिमाइंडर में टेम्प, पहले तो टेम्प हमने वापस से 153 बना दिया, 153 बना दिया। अब रिमाइंडर इक्वल्स टेम्प परसेंटेज 10। अब इसको हम अगर यहाँ पे देखें, डिवाइड किया हमने, टेम्प क्या है हमारा 153 को हमने डिवाइड किया 10 से, तो रिमाइंडर हमारा आएगा, डायरेक्ट मैं दिखा देता हूँ। अच्छा मैं कर ही देता हूँ, वरना आप लोग कहोगे कि ये भी नहीं आता, शायद सच में नहीं आता। ठीक है, तो 5 और ये 3 1 जा गया था, अब 5 जा गया, अब ये ठीक है, ये 3 आ गया, तो 3 हमने इसमें स्टोर कर लिया। अब क्या होगा, पावर रिमाइंडर में क्या है, रिमाइंडर 3 है, पावर n करना है, यानी 3 की पावर 3। ये 3 की पावर 3 करने के लिए ये लिखा हमने। अब सम प्लस इक्वल टू, यानी सम प्लस इक्वल टू समथिंग अगर हम लोग लिखते हैं, सपोज करो 1 ही लिखे, तो इसका मतलब होगा सम इक्वल्स सम प्लस 1। ये ऑपरेटर्स वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या किया, सम प्लस इक्वल टू ये। अब सम 0 ऑलरेडी हो रखा है, 0 ऑलरेडी हो रखा है, और 3 की पावर 3 हमने कैलकुलेट कर रखा है। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 की पावर 3 यानी कि 27 हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब टेम्प इक्वल्स टेम्प डिवाइड बाय 10, यानी इसमें हमने फिर से टेम्प को डिवाइड कर दिया, टेम्प को फिर से डिवाइड कर दिया 10 से, यानी कि 153 डिवाइड बाय 10, 153 डिवाइड बाय 10, ठीक है। अब 153 डिवाइड बाय 10 किया तो यहाँ पे हमें 15 ही मिलेगा, 15 यहाँ पे आ जाएगा, 15 यहाँ पे आ जाएगा, तो और यहाँ पे क्या बचेगा, 15 यहाँ पे आ गया। अब ये वापस से 15 क्या 0 के बराबर है, नहीं है, तो फिर से ये चलेगा, ये फिर से चलेगा, यानी कि टेम्प परसेंटेज 10, यानी कि टेम्प को 10 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आया वो हमने REM में लिख लिया, REM में लिख लिया, यानी कि 15 था, 15 है तो 5 इसमें आ जाएगा, और फिर हमने 5 के पावर 3 कर दिया, तो यानी 125 आ गया, 5 की पावर 3 किया तो 125 आ गया। और सम प्लस इक्वल टू है, यानी सम में जो पहले था उसमें प्लस कर दो 125, ठीक है। अब उसके बाद फिर से टेम्प को डिवाइड बाय 10 कर देना है। टेम्प को डिवाइड बाय 10 करोगे, इसको अगर हमने 10 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, ये बचेगा 1, तो यहाँ पे सिर्फ बचा 1। अब फिर से देखो 1 इक्वल टू 0 है, नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो ट्रू है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे REM, यहाँ पे टेम्प परसेंटेज 10 करेंगे, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा, ये रिमाइंडर जो है 1 बचेगा, ठीक है। 1 से अब क्या किया,
यहाँ पे रिमाइंडर 1 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। 1⁻³ क्या बचा, 1 ही बनेगा, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। ये इसका मतलब ये है कि +1 हो जाएगा। अब +1 होने के बाद क्या होगा कि इन सबको ऐड भी तो करना है। 27 प्लस ये पहले 27 + 125 कितना बना था, 152। अब इसमें फिर से +1 किया तो 153। क्या ये 153 नम के बराबर है? क्या ये नम के बराबर है? हाँ है। अगर ये है, इफ़ नम इक्वल्स सम देन printf आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, यानी कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आपका प्रिंट हो जाएगा। अगर नहीं होता तो नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता, ठीक है। और ये सारी की सारी कॉन्सेप्ट्स इस तरीके के प्रोग्रामिंग से रिलेटेड और अदर कॉन्सेप्ट्स भी आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।